हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम के सराउंडिंग्स में कितनी डिस्टेंस पे कितने एटम्स लोकेटेड होते हैं। यानी जैसे नियरेस्ट डिस्टेंस बात करें तो नियरेस्ट में कितने होंगे और कितनी डिस्टेंस पे होंगे, उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट, उसके बाद उसका भी नेक्स्ट नियरेस्ट। इस तरह से हम तीन नियरेस्ट की बात करेंगे, N1, N2 एंड N3। नियरेस्ट नेबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये वो नेबर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एटम को टच करते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने लिया है सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसके अंदर इसको मैं एक रेफरेंस एटम मान लेता हूं। इसका नियरेस्ट कौन होगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट होते हैं और वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो नियरेस्ट नेक्स्ट कॉर्नर वाला हो गया। तो किधर से भी ले लो आप, ए डिस्टेंस पे। तो टोटल कितने हो गए, इस कॉर्नर से टोटल कितनी एजेस शुरू हो रही है एक यूनिट सेल में, 1, 2 और 3 एज शुरू हो रही है। और इसी को यदि आप एक्सटेंड कर दोगे अपोजिट साइड में भी चला जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी ये कॉर्नर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे इनके अपोजिट में लेंगे तो 3 और आ जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। तो नियरेस्ट नेबर हो गए N1 हो गया 6 और डिस्टेंस हो गई A, राइट। एक बार दोबारा बता देता हूं, इस रेफरेंस एटम से 3 एजेस शुरू हो रही है एक यूनिट सेल में, 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 ये कॉर्नर वाले एटम मिल गए। ऐसे इनको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, इनके अपोजिट वाले भी मिल जाएंगे। ये हो गया इसका अपोजिट वाला, ये हो गया इसका अपोजिट वाला इस वाले एज का, और ये इसका अपोजिट वाला। ये एक्चुअली बाहर की तरफ निकल रहा होगा और वो अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो टोटल 6 एटम हुआ। याद रखिए किसी भी क्यूबिक सिस्टम के अंदर ए डिस्टेंस पे टोटल हमेशा 6 एटम्स होते हैं। यहां पे बात सिर्फ इतनी है कि ये 6 एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, डिस्टेंस ए हो गया। अब 2 और डिस्टेंसेस यहां पे लाई करेंगी। एक तो फेस डायगोनल का अपोजिट एटम, ये 2 होगा, ये 1 हो गया। और ऐसे ही बॉडी डायगोनल के अपोजिट एटम, ये थर्ड नियरेस्ट हो गया। फर्स्ट नियरेस्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। अब सेकंड नियरेस्ट की बात करेंगे हम, यानी N2 की बात करेंगे। N2 कितना होगा और कितनी डिस्टेंस पे होगा, एंड देन N3 कितना होगा और कितनी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो चलिए N2 की बात करें। तो ये जो स्फेयर है, इसका यहां से शुरू होने वाले जितने भी फेसेस हैं, सब फेस का अपोजिट फेस कॉर्नर एटम इससे A√2 डिस्टेंस पे होगा। तो जो सोचिए कि इस कॉर्नर से कितने फेसेस शुरू हो सकते हैं, कितने वॉल्स खड़ी कर सकते हैं आप एक कॉर्नर को लेकर के। लाइक इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए। ठीक है, या अगर आप यूनिट सेल की बात करें तो इस कॉर्नर के चारों तरफ एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, ऐसे इधर तीसरा आएगा, इधर चौथा आएगा। ये जो है ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से देखिए 4 तो ये जो एजेस आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर से पास होने वाली 4 जो एजेस हैं इस यूनिट सेल के अंदर, ये हैं 4 एजेस। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये 4 एजेस मैंने बना रखा है, ये हो गए। और इन चारों एजेस के अलोंग जो फेस सेंटर बन रहे हैं उनके कॉर्नर, यानी ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अपोजिट फेस कॉर्नर हो गए। ऐसे ही 4 फेसेस ऊपर की तरफ होंगे, ठीक इन एज के ऊपर। एक यहां से शुरू होगा, एक यहां से शुरू होगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। 1, 2, 3, 4 इनके ऊपर वॉल्स जो खड़ी होंगी, इसी फ्लोर के ऊपर जो वॉल्स खड़ी होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वॉल्स खुद अपने आप में एक फेस होता है, तो उसका भी अपोजिट फेस कॉर्नर हो गया। ऐसे ही इन्हीं एजेस के नीचे भी एक एक वॉल खड़ी होगी, उनका भी फेस कॉर्नर हो गया अपोजिट, इसके अपोजिट। तो टोटल कितने हो गए, 4 तो इसी प्लेन में, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 इसी प्लेन में, यानी ये वाला एटम हो गया। एक तरह से ये वाला एटम हो गया। अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये वाला एटम हो गया, ऐसे यहां पे एक एटम होगा और यहां पे एक एटम हो गया। 4 इस प्लेन में हो गए, 4 नीचे के प्लेन में हो गए, 4 ऊपर के, 4 4 4 करके टोटल 12 हो गए। 12 डिस्टेंस A√2। अब हम बात करेंगे N3 की। ठीक है, N3 की जब बात करेंगे तो N3 का जो एटम है, जो सेकंड नियरेस्ट है, इनफैक्ट थर्ड नियरेस्ट, जो थर्ड नियरेस्ट एटम है वो कहां पे लोकेटेड है, इस एटम के
अपोजिट, बॉडी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे, यहां से यहां तक बॉडी डायगोनली अपोजिट हो गया, यानी किसी रूम में एक कॉर्नर लो, उसका ठीक अपोजिट, बॉडी डायगोनली अपोजिट। तो ये एटम A√3 पे थर्ड डिस्टेंस पे होगा, A√3 डिस्टेंस पे। तो किसी कॉर्नर से ऐसे कितने एटम होंगे जो टोटल एटम्स A√3 डिस्टेंस पे होंगे? जितनी यूनिट सेल एक कॉर्नर से शुरू होंगी, टोटल 8 यूनिट सेल शुरू होती हैं, तो 8 के जो बॉडी डायगोनल होंगे वो इस कॉर्नर से शुरू होंगे और उनके जो अपोजिट कॉर्नर के एटम हैं वो A√3 डिस्टेंस से यहां से लाई करेंगे। तो ये हो गया टोटल 8 डिस्टेंस A√3। क्लियर? तो इसको यूं याद कर लीजिए कि A डिस्टेंस यानी H के लॉन्ग हो गया टोटल 6। याद कर लीजिए, बार बार आता है क्योंकि हर बार आप दिमाग लगा के समझेंगे ऐसा मुश्किल होगा। तो A डिस्टेंस पे टोटल 6 एटम, A√2 डिस्टेंस पे टोटल 12 एटम एंड A√3 डिस्टेंस पे टोटल 8 एटम, 6, 12 एंड 8। चलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बात करते हैं कि कितने सराउंडिंग्स हो सकते हैं। ये मैंने रेफरेंस एटम ले लिया A। अब क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर वाला एटम बॉडी सेंटर्ड के एटम को टच करता है, तो नियरेस्ट कॉर्नर का बॉडी सेंटर या बॉडी सेंटर का कॉर्नर, वैसे भी बॉडी सेंटर और कॉर्नर में कोई फर्क नहीं होता, दे आर आइडेंटिकल लैटिस पॉइंट। अगर मैं आजू बाजू के जितने भी यूनिट सेल्स हैं उन सबको यदि मैं टच करके रख दूं और बॉडी सेंटर को मैं ज्वाइन करा दूं तो यही कॉर्नर बन जाएंगे और ये बॉडी सेंटर पे आ जाएगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अंदर कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो चलिए ये अब इसका नियरेस्ट हो गया बॉडी सेंटर एटम। और क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कॉर्नर से टोटल कितने बॉडी सेंटर्ड एटम इसको टच कर रहे होंगे? जितनी यूनिट सेल होंगी, बिकॉज एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर्ड होता है। हर एक कॉर्नर से कितनी यूनिट सेल शुरू हो सकती हैं? टोटल 8, अभी लास्ट सेक्शन में बताया था। तो 8 बॉडी सेंटर्ड एटम इसके कांटेक्ट में होंगे। तो नियरेस्ट नेबर हो गया 8, डिस्टेंस हो गया A√3/2, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, दिस विल बी हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी सेंटर पे है ना, पूरा बॉडी डायगोनल A√3 होता है, तो हाफ ऑफ दैट इज A√3/2। तो इतनी डिस्टेंस पे नियरेस्ट इसके 8 हो गए। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा? ये वाला A डिस्टेंस पे, A√3/2 इज एक्चुअली लेस देन A, ये इसके कांटेक्ट में, नेक्स्ट डिस्टेंस A होगी। अब A डिस्टेंस पे मैंने आपको पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था, किसी भी कॉर्नर से A डिस्टेंस पे टोटल 6 एटम होते हैं। तो N2 हो गया 6 A डिस्टेंस, एंड देन नेक्स्ट डिस्टेंस हैज टू बी इस कॉर्नर से अपोजिट फेस कॉर्नर। ठीक है, टोटल 12 निकाले थे हमने लास्ट सेक्शन में, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 12 हो गए, डिस्टेंस A√2। ठीक है, ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं, नियरेस्ट 4, 5, सोचिए, अपने आप सोचिए। चेक करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और उसका भी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना होता है। चेक करें फेस सेंटर में, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्योंकि फेस सेंटर और कॉर्नर पे जो एटम होते हैं दे आर आइडेंटिकल एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट। ये फेस सेंटर एटम इन चारों के कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ डिस्टेंसेस क्या है? अगर मैं इसको मान लूं रेफरेंस एटम, तो एक डिस्टेंस ये है A/√2, ये सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो यही वाला एटम कांटेक्ट में होगा। तो इसी टाइप के एटम अगर मैं कांटेक्ट काउंट करूंगा तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा बेसिकली। तो कितने हैं A/√2 डिस्टेंस पे? अगर आप ये रेफरेंस एटम ले लो, चलो ये रेफरेंस एटम ले लेता हूं, तो 4 तो ये टच कर रहे हैं और इन्हीं चारों एजेस के ऊपर जो वॉल ऊपर की तरफ खड़ी हुई है और नीचे की तरफ खड़ी हुई है, उनके फेस सेंटर एटम भी उतने ही डिस्टेंस पे हैं। आप देखिए नीचे वालों के लिए मैं निकालता हूं, लाइक अगर मैं यहां से जाऊं फिर यहां से जाऊं, ये फेस सेंटर एटम, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, इफ आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, दिस कम्स आउट टू बी A/√2। कैसे? चेक करिए, ये A/2 हुआ, ये भी A/2 हुआ और ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, ये वाला एंगल। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखिए A/√2 आ जाएगा। तो A/√2 ये भी है, A/√2 ये भी है, तो अगर ये इसके कांटेक्ट में है तो इसके भी कांटेक्ट में होगा। तो ये चारों कॉर्नर इसके कांटेक्ट में है और ये फेस सेंटर और इसके बाजू वाले फेस का फेस सेंटर, यानी इन्हीं जो चारों एजेस हैं उनसे शुरू होने वाले नीचे के जो फेस सेंटर हैं, एक पीछे वाला हो गया, एक ये साइड वाला हो गया, एक ये सामने वाला हो गया, एक ये साइड वाला हो गया। खाली ये बॉटम वाला छोड़ दो, बाकी
इस फेज से शुरू होने वाले 4 फेज नीचे और 4 ऊपर, तो टोटल 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे इधर से भी निकाल सकते हैं। यदि आप कॉर्नर एटम उठाएंगे तो आप देखेंगे उसी फेस पे 4 फेसेस मिलेंगे, 4 फेस सेंटर मिलेंगे, और ये जो 4 एज हैं इसमें नीचे की तरफ 4 फेस मिलेंगे, ऊपर की तरफ 4 फेस मिलेंगे, तो 4 + 4 + 4 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की। तो ये आपका 1 हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट डिस्टेंस आपकी ए डिस्टेंस होगी। एंड अगर मैं 3 देखूं तो चेक करता हूं, पहले मैं 2 निकाल के दे दूं आपको, 2 कितने होंगे। तो आपको पता है कि किसी क्यूब के कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे टोटल 6 एटम होते हैं। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स 6 हो गए, तो इट इज गोइंग टू बी 6 एंड डिस्टेंस इज ए। तो चलिए इसका थर्ड नियरेस्ट निकालते हैं। लाइक ये एटम है, ये इसका फर्स्ट नियरेस्ट फेस सेंटर हो गया, सेकंड नियरेस्ट कॉर्नर हो गया, थर्ड नियरेस्ट सामने वाले फेस का फेस सेंटर हो गया। डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। इससे कम डिस्टेंस और कोई भी नहीं मिलेगी, आप निकाल के देख लो। ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस होगी a/√2। अलॉन्ग फेस डायगोनल है, ये हाफ ऑफ फेस डायगोनल। ये एंगल 90 का निकलेगा अगर आप, क्योंकि ये पूरा जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है कुछ इस तरह से। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना इस प्लेन के अंदर, इस पूरे प्लेन के अंदर, तो वो इस वाले एज से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इनफैक्ट ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, क्योंकि पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है यूं। तो इस प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे यहां से तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस वाले एज से। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो डिस्टेंस AC हुआ, दिस इज गोइंग टू बी a² + a/√2 का स्क्वायर, ये √3/2a निकलेगा, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन a। तो ये सेकंड नियरेस्ट था, तो थर्ड नियरेस्ट ये निकलेगा। अब ऐसे कितने एटम मिलेंगे वो जरा ध्यान से सुनिए। एक ये वाला, मतलब सामने वाले जो 3 फेसेस हैं उनके फेस सेंटर निकाल रहा हूं मैं। ये 3 सामने वाले फेस सेंटर एटम है वो इतनी डिस्टेंस पे होंगे। तो इसको यूं याद रखिए कि इस कॉर्नर से शुरू होने वाले 3 फेस को छोड़ दो, बाकी जो 3 फेसेस बचे, इस कॉर्नर से शुरू होने वाले फेस क्या है, एक ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया और एक ये हो गया। बचे कौन से, ये वाला, ये मैंने निकाल के दिखा दिया। फिर ये वाला फ्रंट वाला एकदम से, इसका फेस सेंटर अगर आप निकालोगे तो ये भी उतनी ही डिस्टेंस पे आएगा, और ये जो बॉटम में फेस है उसका भी फेस सेंटर उतनी ही डिस्टेंस पे आएगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। ऐसे जैसे यहां से लाइन ड्रॉ करो फिर यहां पे जाओ तो अगेन वो डिस्टेंस आएगी। ऐसे ये लाइन पे आओ फिर यहां पे जाओ, सेम डिस्टेंस आएगी। तो तीनों केस में यानी एक यूनिट सेल में कॉर्नर से जो थर्ड नियरेस्ट होता है FCC यूनिट सेल में, वो 3 होते हैं एक यूनिट सेल में। और एक कॉर्नर से कितने यूनिट सेल शुरू हो सकते हैं, 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 × 3 दैट इज 24, और डिस्टेंस आई √3/2a। क्लियर? ये मैं लास्ट वाला फिर से आपको समझाता हूं। नियरेस्ट डिस्टेंस फेस सेंटर और कॉर्नर के बीच की होगी जो टच करते हैं आपस में, और ये a/√2 डिस्टेंस पे है। टोटल 12 है। नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट कॉर्नर हो गया, a डिस्टेंस पे है, टोटल 6 हमने निकाला है। एंड उसके बाद वाला थर्ड नियरेस्ट क्या होगा, इस कॉर्नर से सामने वाले फेस का फेस सेंटर। सामने वाला कौन सा, जो यहां से नहीं शुरू होता है, यानी एक ये फेस हो गया, एक ये फ्रंट वाला फेस हो गया, एक नीचे वाला फेस हो गया। बाकी तीनों फेस तो इससे शुरू होते हैं, वो तो बेसिकली a/√2 डिस्टेंस पे होंगे उसके फेस सेंटर एटम्स। ठीक है, तो ये निकाला हमने, ये a डिस्टेंस, ये a/√2 डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये एंगल 90 का होगा, √3/2a ये निकल आया। तो इस तरह से टोटल 24 एटम ऐसे मिले। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, number of next to nearest neighbors and number of next to next nearest neighbors in cubic unit cell। इसी तरह से कभी आपसे पूछे कि HCP यूनिट सेल में टोटल नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, ये बहुत आसानी से बता सकते हैं, 12। क्योंकि HCP यूनिट सेल और FCC यूनिट सेल में कोई फर्क नहीं होता है, पैकिंग एक जैसी होती है। जस्ट रिकॉल, हमने जो HCP यूनिट सेल बनाई थी उसमें A लेयर में बीच वाले एटम को सराउंड करने वाले 6 एटम होते हैं, 3 नीचे वाली लेयर के, 3 ऊपर वाली लेयर के। तो 6, 3 और 3 टोटल 12 हो गए। तो HCP और FCC दोनों लैटिस के अंदर टोटल 12 नियरेस्ट नेबर यानी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। राइट?
दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस रेशियो फॉर अ गिवन टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगुलर एंड क्यूबिक वॉइड, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।